ओम शांति। ब्राह्मण जीवन खुशियों भरा जीवन है। कहते हैं दुनिया में भी कि स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ होती है, और इस बेस्ट लाइफ में कोई भी व्यक्ति यदि जीना चाहता है और जीता है तो कभी बूढ़ा नहीं होता है। उसके अंदर ऊर्जा, उमंग, उत्साह कभी कम नहीं होता है। परंतु जब स्टूडेंट लाइफ है तो इस लाइफ के अंदर हमारे परम शिक्षक ने हमें 4 मुख्य सब्जेक्ट भी दिए हैं। दुनिया में जो सब्जेक्ट्स होती हैं उनमें तो फिर भी बच्चे कई बारी समझ नहीं भी आता तो बस ऐसे ही रट कर पास हो जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन की इस ईश्वरीय स्टूडेंट लाइफ की जो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, यहाँ केवल हमें सुनना और सुनाना नहीं है, अपितु स्वरूप बनना और अपने स्वरूप द्वारा अन्य आत्माओं को भी उनके निज स्वरूप की स्मृति दिला देना, ये मुख्य बात है। तो आज की अव्यक्त वाणी हमें हमारे चारों सब्जेक्ट की मुख्य धारणाओं के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त ध्यान खिंचवा रही है कि केवल हम सुने नहीं, सुनाए नहीं, बाप समान बने, बाबा के ज्ञान का, बाबा के गुणों का, बाबा की शक्तियों का प्रत्यक्ष स्वरूप बनकर हर पल स्व सेवा और सर्व सेवा कैसे करें। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 19 जनवरी 2025, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 30 नवंबर सन 2003 के महावाक्य हैं। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। स्थित हो जाएंगे सभी अपने अव्यक्त रूप, फरिश्ते रूप में। बहुत ध्यान से हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाबा की नज़र हम पर है, हमारी नज़र खुद पर है। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ, अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। देख रहे हैं सभी अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। नशा चढ़ना और एक है नशा अनुभव होना। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। यह परमात्म प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्मयोगी जीवन वाले
विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो ना। योग लगाने वाले नहीं हो, योगी जीवन वाले हो। जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं ना। कहते हैं ना, चार्ट लिखते हैं, इतने घंटे योग लगाया। नहीं, हमारा तो जीवन ही योगी जीवन है ना। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण आत्मा का, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बस बाबा की याद निरंतर रहे। एक पल, एक सेकंड, एक श्वास भी याद मुझसे अलग ना हो। तो योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। आप सभी देख रहे हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी, स्वराज्यधारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूं, स्वराज्यधारी आत्मा हूं, ऐसे ही अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूं, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती। कितनी सारी लिस्ट है, बनाते जाओ। रोज बाबा कितने स्वमान देते हैं। अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आ रही है ना। लंबी लिस्ट है ना। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जितना जितना स्वमान की सीट पर स्थित होते जाएंगे, उतना उतना देह भान, देह अभिमान सब खत्म होता जाएगा। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है। अंधकार को भगाया नहीं जाता है, या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया, अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब तक स्वमान की स्मृति स्वरूप नहीं बनते। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं अंदर अंदर? मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूं। वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। बार बार रिपीट करते हैं। कई बार तो मैंने देखा कॉपियां भी भर लेते हैं। बाबा कहते हैं कि अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूं, वो फीलिंग आनी चाहिए, है ना। वो गुण आने चाहिए, वो विशेषताएं आनी चाहिए, उस स्वरूप में आना चाहिए। जो सोचते हैं वह अनुभव होना जरूरी है।
क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है। लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना, यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। न सुनते हैं, सोचते हैं, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। जैसे भक्त लोग भी मंदिर जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, कुछ पलों के लिए अच्छा लगता है, वापिस आए वैसे के वैसे। लेकिन अगर अनुभव हो गया, फिर वो सदा काल के लिए अनुभव अथॉरिटी बनकर हमारे कर्मों में आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि सुनते हैं, सोचते हैं, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का अर्थ ही है, ज्ञानी तो आत्मा अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ, सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी, उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाने चाहें तो मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। ये जो अनुभव है ना, ये इतना अंदर तक समा जाता है, माया किसी भी रूप में आ जाए, अनुभव हो चुका है, अब अंदर की स्थिति हिल नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूं, तो कितना पक्का रहता है। कभी भी अपने देह का नाम भूलता है? कोई आपको कहे नहीं आप फलानी नहीं, आप फलानी या फलाना नहीं हो, तो मान सकते हो? कोई आपका नाम पुकारे और कहे कि आप ये नहीं हो, मानोगे? ऐसे मानोगे? चाहे 100 बार बोले, चाहे 10 दफा बोले, चाहे कितनी बार बोले, बार बार बोले, 10 लोग बोले या 100 लोग बोले, है ना? अपनी आइडेंटिटी, है ना, स्वीकार अंदर तक कितना कर चुके हो? ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूं ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या। देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूं ही आत्मा। जब हो ही आत्मा, तो देह भान कहाँ से आया? क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास। मैं देह हूं, उल्टा अभ्यास पक्का है। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं, देखो जो चीज़ हम हैं उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और जो चीज़ हम नहीं है
वो स्वतः हो रही है। तो बाबा जब हमें ऐसे देखते हैं कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत कारण अनुभव मूरत की कमी है। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता। देह भान का अनुभव इतना पक्का हो गया है, योगी जीवन का अनुभव वो कैसे भूल जाता है। तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। सेवा के अनुभवी मूरत, सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूरत का अनुभव कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूरत अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। जब अंदर अनुभव है तो समस्या को समाधान में परिवर्तन करना सहज है। केवल याद किया हुआ ज्ञान है, सुना हुआ, सुनाया हुआ, पढ़ा हुआ ज्ञान है तो समाधान नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए अनुभवी होना जरूरी है। समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को समानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, सब तरफ के पहुंच गए हैं। डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस ले लेते हैं ना, अपना चांस ले रहे हैं। उस समय स्टार्ट हुआ था तो 2003 की बात है। तो बाबा ने कहा कि डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है। पांडव सभी हाथ उठाओ, माताएं, कुमारियां, टीचर्स हाथ उठाओ।
पहले ग्रुप में माताएं ज़्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है जानते हो? पांडव, 5 पांडव, लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने। दिखाते हैं ना, स्टोरीज में सुनाते हैं कि पांडवों का भगवान पर, तो हाँ, तो कृष्ण को दिखाया है, तो पांडवों का श्री कृष्ण के ऊपर कितना अटल निश्चय था, है ना। उनकी इतनी अक्षौहिणी सेना को छोड़कर उन्हें चुना, है ना, और उनके निर्देश अनुसार हर कार्य किया। तो पांडवों का निश्चय और नशा गाया हुआ है, शास्त्रों में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव, लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने। यह गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव हो, बाबा पर है पूरा निश्चय। अच्छा, नशा है, निश्चय तो है, फिर नशा है। तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडवपति तो नहीं भूलता है ना। कौन है पांडवपति हमारा? कभी कभी भूलता है। पांडव और पांडवपति, पांडवों को कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता है। सदा कंबाइंड बाबा के साथ पांडवों को यह नशा होना चाहिए। हर कल्प कल्प के पांडव पांडवपति के प्यारे हैं। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है। पांडवों का टाइटल ही है विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव हैं, बस हम विजयी पांडव हैं। सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। याद रखेंगे सभी, हम कौन हैं? विजयी पांडव हैं। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ ही है। माताओं को क्या नशा रहता है? विजयी पांडव हैं, माताओं को भी नशा है, बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आया ही है हमारे लिए। ऐसे हैं ना, क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला है। द्वापर युग से धीरे धीरे बहनों माताओं को अनेक तरह की प्रॉब्लम्स का सामना किया है, तो पुरुष प्रधान समाज हो गया। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना, तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। देखा है बाबा के आने के बाद समाज के अंदर भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, क्रांतिकारी परिवर्तन, कि बहनों माताओं को उनके लिए भी सीट रिजर्व की जाए, उन्हें भी आगे किया जाए। तो बाबा कहते हैं कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं हों। यह संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा, रहता है ना, माताओं को रहता है मेरा बाबा। नशा है, माताएं हाथ हिला रही हैं, सब हाथ हिला रहे हैं। अच्छा है, भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनी तो माताएं हुई ना। भगवान को अपना बना लिया तो जादू कर दिया ना। भगवान को अपना बनाना कितनी बड़ी जादूगरी है। बाप दादा देखता है माताएं चाहे पांडव बाप दादा के सर्व संबंधों से, प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वह भी देखते हैं। हर एक को कोई विशेष संबंध ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी को फ्रेंड के रूप में बाबा अच्छा लगता है, किसी को फादर के रूप में, किसी को बेटे के रूप में। तो वो कहते हैं वो भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है,
बहुत अच्छी कहानी बताई हुई है खुदा दोस्त की। बाप दादा यही कहते, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने क्या कहा, मैं तेरा। मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना? चाहे कितना भी दूर बैठे, सुने भी, देखें भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही हैं, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती हैं, कितनी प्राप्तियां होती हैं। हाँ, काउंट करें तो बहुत सारे हैं, है ना? अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति हैं। सबसे बड़े ते बड़ी प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है। लगाने की जरूरत नहीं है, बस कनेक्टेड रहते हैं बाबा से, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी, स्वतः योगी बनाने वाली है। क्यों? मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है। क्या? सेवाधारी ग्रुप आता है वह अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो, मौज करो, पढ़ाई करो। तो मधुबन मधुबन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वह सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार तो देते हैं। कोई बच्चे तो रात जाग कर भी सुनते हैं। फॉरेन में ना, कई ऐसे कंट्रीज हैं, यहाँ पर जब दिन होता है वहाँ रात होती है, तो बाबा कहते हैं वो रात को जाग कर भी सुनते हैं। पिछली मुरली में बाबा ने बताया था, ऑस्ट्रेलिया वाले रात को बैठ कर भी सुनते हैं, है ना? ना से अच्छा ज़रूर है, लेकिन अच्छे ते अच्छा मधुबन प्यारा है। मधुबन में आना अच्छा लगा है ना? बाबा पूछते हैं, या वहाँ बैठ कर मुरली सुन लो। मधुबन में आना अच्छा लगा है या वहाँ बैठकर मुरली सुन लो? क्या अच्छा लगता है? वहाँ भी तो मुरली सुनेंगे ना, यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं। तो जो समझते हैं मधुबन में आना ही अच्छा है, वो हाथ उठाओ। हाँ, तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, फिर भी देखो भक्ति में भी गायन क्या है? क्या गायन है इस पर? मधुबन में मुरली बाजे, है ना? सुना है ना, मधुबन में मुरलिया बाजे। यह नहीं है लंदन में मुरली बाजे। कहाँ भी हो, मधुबन की महिमा का महत्व जानना, अर्थात स्वयं को महान बनाना। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तो आत्मा जीवन धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्न में इस सीज़न के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि यह पूरा सीज़न संतुष्ट मणि बन रहना है और संतुष्ट करना है। सिर्फ बनना है नहीं, करना भी है। साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा। अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना,
तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का, अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतजार नहीं करो। कब 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 नहीं करो, अब, एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे भी सरकमस्टेंस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, जो सोचते रह जाएंगे वो पास नहीं कर पाएंगे। अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले, निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। दादी जी से सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। तो दादी ने कहा, अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। तो बाप दादा बोले, करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना, अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना। तो बाप दादा ने दादियों से कहा, यह भी सहयोग दे रही है। अच्छा है, मधुबन को संभाल रहे हैं, अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना। एक एक की विशेषता है, फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। 2003 में तो दादियाँ थी काफ़ी, चाहे कितनी भी आयु हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है, इसलिए ग्रुप अच्छा है। वरदान है, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। कैसे बनेंगे विघ्न विनाशक? जब विघ्न प्रूफ चमकती हुई चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करेंगे, है ना। सबने पहनी हुई है फरिश्ता ड्रेस। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना ना। साथ साथ सर्वगुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति
शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। अपना स्वरूप देखा सबने, कैसा होना चाहिए? कमल पुष्प के आसन पर गुणों से सजा सजाया है ना, अलंकारधारी, शस्त्र, सभी सर्व शस्त्रों से, शक्तियों से संपन्न मूर्ति। देख रहे हैं, चमकीली ड्रेस, ऐसी मूर्ति मर्ज करके रखो, है ना। स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। बस प्रैक्टिस करते रहो, परफेक्ट बन जाएंगे। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। सुनेंगे ना आज का व्यक्त इशारा। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। तो मनसा सेवा करो। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक सभी संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देने की विशेष सेवा करें। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही हैं और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही हैं। अच्छा, ओम शांति। करे मनसा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मनसा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मनसा सेवा। विचारों में शक्ति गजब की समाई, विचारों में शक्ति गजब की समाई। अच्छे विचारों में सबकी भलाई, हटा दे हर बिखरे नम आवरण को। चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मनसा सेवा। हृदय में हमारी शुभ भावना है। हृदय में हमारी
सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। हृदय में हमारे शुभ भावना है, सभी हो सुखी शांत